जय गुरुधाम। आज का विषय आप लोगों के सामने बताने जा रहे हैं। शांति का परिचय दीजिए। जय गुरुधाम। ओम 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 जिसको सबने देखा है, पुस्तक में पढ़ा है, समझा है, लेकिन जितना सोचा विचारा, ज्ञान अर्जित करके ओम को जानना चाहा, वह कुछ भी नहीं। संसार में 83,99,999 बाद मानव तन मिला। मानव तन में आकर के जो कबूल किया था गर्भ में, उसको भूल गया। सांसारिक होकर के 99 का चक्कर काटने लगा। कभी भी समझ में नहीं आया कि इस दुनिया में सबसे पहले प्रथम आगमन किसका है, वह बताने जा रहे हैं। हम सब जहां पर हैं, ये है पृथ्वी लोक है। यहाँ पर मानव जो है वह अपने कर्म अनुसार जन्म लिया और फिर मृत्यु को प्राप्त होने तक कर्म करता रहता है। सारे कर्म उसके सांसारिक हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठता है और उसी की सेवा में लगा रहता है जो विनाशी है। अविनाशी की कोई खबर नहीं। ये ओम जो है, ये है जब सृष्टि नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, 33 कोटि देवी देवता नहीं थे, तब आज से 1600 खरब साल पर्यंत ओम की ध्वनि आई। अब उस ध्वनि को समझने के लिए बहुत से लोग प्रयास किए कि समझें, साधु संत का भेष भी बना लिए, लेकिन इन सब से उसका पार कोई नहीं पाया। ओम का पार शब्द हमने लाया, कहा, किंतु यही सत्य नहीं है। जब सृष्टि को देखते हैं, सृष्टि की रचना समझते हैं, तो उन सब से पार ओम है। ओम अक्षर भी नहीं है, ओम कुछ भी नहीं। ओम एक ब्रह्मांड में जागृति बिंदु है और वह ओम के नाम से जाना जाता है। ओम में आ और मां और उकार की मात्रा। अब कोई कोई ओम को ओ और बीच में 3 लिख करके मां लिख देते हैं ओम। कोई ओम चांद बिंदी सहित लिखता है। इस तरीके से ओम आया। ओम अक्षर भी नहीं है। ओम सृष्टि के पहले 1600 खरब साल पहले का आभाषित, प्रत्याशित, प्रमाणित है। अब उसमें जब भक्तगण, संतगण महिमा में जाते हैं उसका पता लगाने के लिए, तो उन्हें शिवलोक, विष्णुलोक और ब्रह्मलोक पार करना पड़ता है। इसके बाद काल का देश मिलता है। यही
गुरु जो सदगुरु का रूप बन करके हम सब को उसकी डोर में लगा करके आगे बढ़ाता है, तब वो काल के देश से आगे बढ़ करके परम धाम पहुंचाता है सदगुरु। सदगुरु की महिमा इतनी है कि वो स्थूल शरीर में अपने शिष्य के साथ स्थूल रहता है। जैसे स्थूल शरीर में राम आए, मानव का रूप लिया, कृष्ण आए, मानव का रूप लिया, तो इनके भी गुरु विश्वामित्र राम के और संदीपन कृष्ण के, ये सब भी स्थूल शरीर में ही प्रवेश करके दिखाया कि यह गुरु शिष्य परंपरागत, यह समझो। लेकिन जब भी ओम को सोचना विचारना होगा तो वह ओम इन सब से भी परे है। और उसी ओम ने जो वर्तमान भविष्य और भूत तो है ही है, उस ओम का जो भक्ति करके डोर में सदगुरु तक पहुंचता है, वह उसके ओम को यह भी देखता है कि परम धाम की कड़ी जो पा गया उसका विसर्जन होता है, फिर उत्सर्जन होता है। और तो यों में लोग कहते हैं कि आना और जाना, जन्म है मृत्यु है, अमरता नहीं है। लेकिन जो परम धाम तक पहुंचने की जिज्ञासा में हो जाता है, आंतरिक भाव को समझ लेता है, ज्ञान की 5 इंद्रियों को अंतर्मुखी कर देता है, आंख, कान, मुंह, नाक और त्वचा, तो इस तरीके से 5 ज्ञान की इंद्रियों को अंतर्मुखी करके और उसमें 5 कर्म की इंद्रियों को काम, क्रोध, मद, लोभ, अहम जो लगा देता है, उसमें 5 प्रकार की वायु जो है, अपान, उपान, व्यान, समान, प्राण, ये सब भी उसी में जुड़ जाते हैं। तो 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां, 5 वायु, 5 3 15, 16वां मन और 17वां बुद्धि, ये 17 तत्व की सूक्ष्म शरीर। तब स्थूल से सूक्ष्म में गुरु और शिष्य दोनों जाते हैं, और वहां से जब आगे बढ़ते हैं तब पता लगता है कि अब हम त्रिकुटी पर पहुंच गए। त्रिकुटी से ऊपर जाने के लिए ब्रह्मरंध्र तक गुरु ही एक माध्यम होता है और वही पहुंचाता है। वही सदगुरु बन करके कहता है, हम आए उस देश से जहां तुम्हारो गांव, निज घर पहुंचाओ ना एक हमारो काम। जय गुरुधाम।